सीधा रुख करेंगे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का, जहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। 27 गुना ज्यादा है, 27 टाइम्स। इसके अलावा साथियों, ओवरऑल दो तीन बातें जो जनरल है, जो सभी पूरे देश भर के लिए है। पहला, इस बजट में 50 नई नमो भारत ट्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग, 100 नई अमृत भारत ट्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग और 200 नई वंदे भारत ट्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग जो फंड्स एलोकेट हुए हैं उससे इस तरह से नए कार्यक्रम हाथ में लिए जाएंगे और 1000 नए फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बनाए जाएंगे। साथ ही साथ आप जानते हो नमो भारत ट्रेन्स बहुत ही सक्सेसफुल हुई है। पहली जो ट्रेन है लोगों ने बहुत पसंद किया है। उसमें नई रेक्स जो बनेंगी उसमें 16 कोच की अगर ट्रेन बनती है तो कुछ रहेंगी एसी, बाकी रहेंगी नॉन एसी नमो भारत में। अभी जो पहला रेक बनाया था वो फुली एयर कंडीशन थी, तो लोगों की डिमांड आई है उसमें कि कुछ आप नॉन एसी बनाओ और कुछ एसी बनाओ। तो नई जो नमो भारत ट्रेन्स बनेंगी उसमें कुछ, जैसे मान लो 16 है तो 16 में से कुछ एसी रहेंगी और कुछ नॉन एसी रहेंगी। टीम उस पर इवैल्यूएशन कर रही है कि क्या सही कन्फिग्रेशन होगा। वंदे स्लीपर का टेस्टिंग भी कंप्लीट हो चुका है और रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आपने तो वो वीडियो देखा भी होगा। 180 kmph पे गाड़ी की टेस्टिंग हो रही है, तब कोई उसमें पानी का ग्लास हिलता भी नहीं है। तो वो भी आपने वीडियो एक देखा होगा। बड़े गौरव की बात है कि हमारे इंजीनियर्स ने देश में इतनी अच्छी ट्रेन का डिज़ाइन किया है। रेलवे सेफ्टी पे इस साल बजट में 1,16,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मैसिव इन्वेस्टमेंट होगा रेलवे के पुराने ट्रैक्स को बदल के नए ट्रैक्स में अपग्रेड करने में आने वाले समय में। या आने वाले 3-4 वर्ष ऐसे होंगे जिसमें रेलवे के ट्रैक्स के अपग्रेडेशन पे मिशन मोड में काम होगा और कवच के इंस्टॉलेशन पे मिशन मोड में काम होगा। कवच, आपको सबको जानकारी है कि पिछले साल 16 जुलाई को 2024 16 जुलाई को कवच का फाइनल अप्रूवल हुआ था आरडीएसओ की तरफ से, और उसके बाद में तुरंत बाद में 10,000 कोच पे एक साथ लगाने का काम चालू हुआ है और करीब 15,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स पे कवच को लगाने का काम एक साथ चालू हुआ है, जिसमें डिज़ाइन है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। जैसा आप जानते ही हो कि पूरा टेलीकॉम नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है, डेटा सेंटर बनाने पड़ते हैं और कवच लगाना पड़ता है गाड़ी के ऊपर। 12,000 लोगों को ट्रेनिंग दी है कवच में। तो मैं यहाँ पे रुकूंगा और क्वेश्चंस लूँगा, और क्वेश्चंस हम चालू करेंगे इधर से एक एक करके, फिर बाद में इधर आएंगे और उसके बाद में वर्चुअल साइट्स पे जाएंगे। सर, मैं विनोद राष्ट्रीय सहारा से। जो अमृत भारत ट्रेन तो बहुत लोकप्रिय हो रही है, जो मिडिल क्लास की ट्रेन चलाई जा रही है, इस पर 2 ट्रायल हम लोग चला रहे हैं, ट्रायल रन चला रहे हैं। अभी इस फाइनेंशियल ईयर में भी कुछ आने की उम्मीद है क्या? 100 नई अमृत भारत ट्रेन बनेंगी। Sir, this side Deepak Shah from Pioneer. Since you have been comparing from UPA and this thing, the budget also, since UPA days we have been hearing about the modernization of New Delhi railway stations and the peripheral of काम ऑलरेडी चालू हो गया है, जाके देख के आइए, काम चालू हो New गया। Delhi and other like Kolambi Kala and all. हाँ, इसका दिल्ली कैंट का, न्यू दिल्ली का, सफदरजंग का, इसका बिजवासन का, ये तो काम ऑलरेडी बहुत तेज़ी से चल रहा है। आप जाके देख के आइए। उसके लिए कोई डेडिकेटेड इसमें दिल्ली वाले बजट पूरी टीम लगी हुई है। और देखो, अब बजट का तरीका बदल गया है। पहले तरीका था कि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स पे 2.5 करोड़ 2-2 करोड़ ऐसे दिए जाते थे। अब जैसे जैसे प्रोग्रेस होती जाए वैसे थ्रू आउट द ईयर फंड्स एलोकेट होते हैं, और देश भर से मैंने फीडबैक लिया है, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं है। सर, कैपेसिटी एनहांसमेंट को लेकर के रेलवे का पहले से फोकस रहा है, तो मेजर जो ट्रंक रूट्स हैं, जीसी जीक्यू रूट हैं, उनको 3rd लाइन 4th लाइन बिछाकर उनकी कैपेसिटी बढ़ाने को था। क्या हमारे इस नए वाले बजट में उसको लेकर के कोई फोकस है? या बिल्कुल, जो टोटल 4,60,000 करोड़ नए प्रोजेक्ट्स के लिए सैंक्शन हुए हैं, 4,60,000 करोड़ के नए सैंक्शन हुए हैं, उसमें से करीब 30,000 करोड़ है नए ट्रैक्स के लिए और करीब 2,30,000 करोड़ है डबलिंग और ट्रिपलिंग और क्वाड्रुपलिंग के लिए।
2,30,000 करोड़ है डबलिंग, ट्रिपलिंग, क्वाड्रुपलिंग के लिए। हाँ जी। सर सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो था केरल वगैरह उसमें कुछ पहले भी वो प्रोग्राम पोस्टपोन हो चुका है। ना उसमें तो हमने राज्य सरकार को उनके जवाब जो थे वो दे दिए। सर उत्तराखंड में मैदानी क्षेत्र में तो ट्रेन का है, पहाड़ी क्षेत्र के लिए भी करने का प्रावधान है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस है जो अपना उत्तरकाशी की प्रोजेक्ट है, जो पूरा एकदम करीब करीब टनल के अंदर से ही है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, और भी नहीं आएंगे प्रोजेक्ट्स। तो रीजनल रैपिड रेल्स के लिए भी क्या कोई रीजनल रैपिड रेल में रेलवे में जो मॉडल है वो नमो भारत का मॉडल है, और बाकी जो दूसरा जो मेरिट वाला मॉडल है वो मॉडल अर्बन डेवलपमेंट में है। आपके पास कोई क्वेश्चन कीजिए। हाँ मैडम। सर नमो हरियाणा से है कि नमो भारत ट्रेन की कोई योजना है हरियाणा में, अगर है तो पूरे देश भर में चलेगी। 50 जब बना रहे हैं तो पूरे देश भर में तो चलेगी हरियाणा भी कवर किया जाए। नेचुरली। सर वन मोर क्वेश्चन, जो हरियाणा में जो हाइड्रोजन ट्रेड प्रस्ताव है हाँ। उसकी क्या स्टेटस है? बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और बहुत जल्दी उसका भी इनॉग्रेशन होगा। कब तक इस बजट में 6 और नई हाइड्रोजन ट्रेन्स का प्रावधान रखा गया है, और इस बार 1200 हॉर्स पावर से भी बढ़ा के 1600 हॉर्स पावर का रखा गया है, जो कि दुनिया में सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन है। 1600 हॉर्स पावर। 6। टोटल आउटले सर कितना है? 2.52 लाख करोड़ ऐसे कुछ आ रहा है। 2,52,000 करोड़। तो 4.6 लाख प्रोजेक्ट्स रेलवे की 5 से 7 साल की लाइफ होती है ना। हाँ सो इट्स बियॉन्ड दिस ईयर, मतलब 5-6 प्रोजेक्ट अप्रूव होता है, उसके प्रोजेक्ट बाद में लैंड एक्विजिशन, डिज़ाइन, फिर कंस्ट्रक्शन, कमिश्निंग, सारा काम। सर 4.6 लाख इज ओवर हाउ मेनी प्रोजेक्ट तो हर साल नए ऐड होते हैं और कुछ पुराने खत्म होते हैं। ट्रेन का क्या कॉस्ट होगी? अभी मैं बताऊंगा डिटेल्स में। हाँ इधर से। सर अब मैडम। सर आपने कहा है कि पंजाब के लिए 24 गुना यूपीए के कार्यकाल से अगर हम कंपेयर करें तो बड़ा है, तो इसमें पंजाब को क्या कुछ नया मिलने वाला है? काफ़ी कुछ नए प्रोजेक्ट्स होंगे, और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी फंड्स लगेंगे। तो डिटेल आपको जो नए प्रोजेक्ट्स, देखो अब पद्धति पहले से बदली है। पिछले 5-7 साल में अगर आपने देखा होगा कि वो जो पुराना मेथड था जिसमें किसी एक प्रोजेक्ट का नाम पिंक बुक में लिख लेते थे और 1,000 रुपये, 1 लाख रुपए इस तरह का एलोकेशन कर देते थे नाम के वास्ते, वो पद्धति बदल चुकी है। अब बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सर्वे करना, प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करना, DPR लाना, फिर अगर एक्चुअल में उसका ट्रैफिक का पोटेंशियल है तभी कैबिनेट में लेके जाना, वो प्रोसेस चलता है। सर कोई नई ट्रेन है तो काफ़ी होगी, पूरे साल भर ऐड होता है। अब तो साल भर ऐड होता है। क्योंकि पंजाब की मांग के लगातार पिछले दिनों से दिल्ली, अमृतसर से दिल्ली और बठिंडा से दिल्ली वंदे भारत की जा रही है, क्या ऑलरेडी है तो चल ही रही ना। अमृतसर से दिल्ली तो वंदे भारत चल ही रही। क्योंकि वो बठिंडा से दिल्ली बठिंडा से दिल्ली देखेंगे। कवर्स को लेकर क्या स्थिति हरियाणा को लेकर? मालवाहक में इस बार रिकॉर्ड एक नया बन रहा है, 1,600 मिलियन टन, 1.6 बिलियन टन का। 1.6 बिलियन टन होने से दुनिया के टॉप 3 रेलवेज में भारत का नाम आता है। सर कवर्स को लेकर हरियाणा में क्या प्रोग्राम? बहुत सारे पूरे देश को देखो, कवच आप देखो, जो हमसे समृद्ध देश है, जो इनका नेटवर्क हमसे आधा था, उसको कंप्लीट करने में उनके 15 साल, 20 साल, 25 साल लगे। अपन ने टारगेट लिया है कि जो जुलाई 2024 में अप्रूव हुआ कवच, तब से 6 साल के अंदर पूरे देश को कवर करना है। 6 साल में पूरा देश कवर करेंगे। सर फेज वाइज अगर आप इसको कर रहे हैं तो बहुत तेज़ी से चल रहा है अब तो, मतलब अब फेजिंग 10,000 लोगों पे एक साथ 10,000 लोग। हाँ पीछे उधर से चालू कर। ओके लास्ट में कौन पूछ रहे हैं? हाँ, पूछो। ये जो दिल्ली और हरियाणा की बात की है, खासतौर से अगर हरियाणा की बात करें, अमृतसर स्टेशन की बात की है डेवलप करने के लिए, तो कुल इतने स्टेशन इसमें आप डेवलप कर रहे हैं और कैसे बदलाव होगा? आपने जाके देखना चाहिए, आपने एक्चुअल में जाके देखना चाहिए, और नहीं तो मैं आप कहोगे तो आप सबके लिए अलग से प्रेजेंटेशन का सेशन रख लेंगे। बहुत मेजर चेंज आ रहा है उसमें। पंजाब में 30, हरियाणा में 34 स्टेशंस को पूरा रीडेवलप किया जा रहा है। आपको एक आध जाके स्टेशन जाके देख के आओ, मैं व्यवस्था करवा लूँगा, आप जाके देख के। हाँ सर ये हाइड्रोजन ट्रेन का थोड़ा सा क्लियर
रेक होगी या रेक। एसबी होगी? रेक रेक एकदम नए तरीके से। अभी रेट्रोफिट कर रहे हैं, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी जो है ना, टेक्नोलॉजी उसके पावर ट्रेन की टेक्नोलॉजी है। ये जो कोच है, बोगी है, उसमें कोई नया नहीं है, वो तो लंबे टाइम से चला रहा है। पावर ट्रेन नई तरह की Sir, just two questions. एक एक One is rupees 2.93 crore allocated for budget Delhi. हिंदी में बोलो ना यार आराम से। तो दिल्ली में इसको आप किस तरीके से handle करना चाहेंगे? रिसेंटली आपने ये भी अनाउंस किया कि आपने 130 kmph स्पीड के लिए उसको अपग्रेड किया ट्रैक को। तो दिल्ली से जो बाकी के प्रोमिनेंट सिटीज की जो कनेक्टिविटी है, उसमें जो टाइम रिड्यूस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपने पूछा है, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। कि देखो जितने बड़े शहर हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आप देखोगे डिमांड आती है लगातार दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, चेन्नई के लिए, बेंगलुरु के लिए, पुणे के लिए बहुत डिमांड आती है, और उन शहरों में नई ट्रेन्स को लेने की कैपेसिटी क्रिएट करना ज़रूरी है। इसीलिए बहुत फोकस किया हुआ 2-2.5 साल हो गए कार्यक्रम चल रहा है ये, जिसमें यार्ड्स को रीमॉडल करना, नए टर्मिनल बनाना, नए प्लेटफॉर्म्स ऐड करना, जिससे कि उनकी कैपेसिटी बढ़े। मैं एग्जांपल 2 देता हूँ। एक तो दिल्ली का एग्जांपल लो, बिजवासन पूरी तरह से नया टर्मिनल बन रहा है, बन के करीब करीब रेडी हो गया है बहुत जल्दी। ये तो चुनाव चल रहे हैं इसलिए अभी इनाग्रेट नहीं कर सकते, चुनाव के बाद में इनाग्रेशन करेंगे उसका। बेंगलुरु में बाइपनहल्ली तो पूरा नया टर्मिनल बना। वैसे ही सूरत में उधना नया टर्मिनल बना। वैसे ही बेंगलुरु मैंने बताया, हैदराबाद में चरलापल्ली अभी नया टर्मिनल बना। तो हर एक बड़े शहर में नए टर्मिनल्स पे काम हो रहा है। चेन्नई में अड़म्बुर की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, और भी कई ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जिससे कि बड़े शहर में टर्मिनल्स की कैपेसिटी बढ़े। एक ऐसा इसका एक स्टेटमेंट बना लेना भाई, है ना, सारे जहाँ पे, ताकि एक आराम से अपन दे सके, सबको शेयर कर सके। तो उससे जो बार बार डिमांड आती है कि नई गाड़ियाँ चालू करो, नई गाड़ी चालू करो, तो वो उससे। तो राजधानी दिल्ली से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, और रेल बजट को लेकर कई बातें उन्होंने कही। हरियाणा के रेल बजट को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नए प्रोजेक्ट्स की सौगात दी है।